राना सनाउल्लाह ने एस्टैब्लिशमेंट से किसी भी डील को रद्द कर दिया। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया गया वो कोई नहीं भूलेगा। वक्त आने पर तमाम मामलात सेटल होंगे। लीगी रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अगर फितने को बाहर ना निकालते तो पाकिस्तान अप्रैल में डिफॉल्ट कर चुका होता। साबिक वजीर दाखिला का दावा। नवाज शरीफ को कौम के लिए निजात दहंदा करार दे दिया। कहा लीगी कायद को वेलकम करने के लिए अवाम बेताब हैं। चीफ जस्टिस के फायदे को छोड़ें, देखना है कानून से अवाम का फायदा है या नहीं। पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ फुल कोर्ट समाअत में रिमार्क्स। कानून का असर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की। जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल्फ भूल जाते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं। और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं। सब कुछ ठीक होता है, मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जजेस कमेटी पर तकसीम कर दिया। अदालत उज़्मा खुद अपने इख्तियारात को एक या जितने भी जजेस में तकसीम कर सकती है। मुकदमात मुकर्रर करना और बेंचेस की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात किस कानून के तहत दूसरे को दिए जा सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून साजी करने का अहल नहीं बनाता। पीटीआई वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। किसी को खलाई प्रोग्राम करना है तो क्या वो किसी मुआहदे के तहत होगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। खलाई मिशन से मुताल्लिक केस तैयार करके तो नहीं आया। 2 समातों से आपको सुन रहे हैं, आज आप सुन लें। वकील उज़ैर भंडारी का चीफ जस्टिस से मुकालमा। माजरत ख़्वाह हैं, आप अपने दलाइल जारी रखें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क। वजारत कानून को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। वजारत कानून ने केस के कल के ट्रायल के लिए एनओसी जारी कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल से मुतालिक खत लिखा था। बुशरा बीबी की शोहर को जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुमेरात को दरखास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत 11 अक्टूबर के लिए मुकर्रर। तीनों मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। फ्रेम चार्ज किया जाएगा। 21 अक्टूबर के हवाले से गुमगू की कैफियत खत्म हो रही है। नवाज शरीफ का इस्तकबाल मुल्की सियासत का बड़ा इवेंट होगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ और सायरा अफजल तारड़ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीडीए, एमक्यूएम और जेयूआई का सिंध में ब्यूरोक्रेसी पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का इल्जाम। तीनों जमातों का ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने से मुतालिक ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम की शिरकत। सानह मस्तूंग और दहशतगर्दी के दीगर वाक़ियात पर तफसीली ब्रीफिंग। अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका का इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द हमलों से बहुत ज्यादा मुतासर हुए। उन्हें बिला खौफ खतर अपने अकीदे पर अमल करने का हक है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयटा में जर्मन कौंसल जनरल का सिविल अस्पताल का दौरा। मस्तूंग धमाके के जख्मियों की अयादत की, फूल भी पेश किए। खुदकुश हमले की शदीद मसम्मत। सिक्योरिटी मामलात में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का आज़म। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर को होगी। उसी रोज वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। जिना हाउस में जलाओ घिराव के मुकदमे की समाअत। पीटीआई वर्कर्स खदीजा शाह और आलिया हमजा समेत दीगर मुल्जिम अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तमाम मुल्जिमों के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। लाहौर के इलाके काहना में 4 बहन भाइयों के लापता होने का ड्रॉप सीन। बाप ने चारों बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में एतराफ जुर्म। पुलिस के मुताबिक वालिद अजीम 2 रोज कबल बच्चों को मोटरसाइकिल पर लेकर गया और नहर में फेंक दिया।
जिसके बाद अगवा का ड्रामा रचाया। कराची पुलिस ने मौलाना ज़ियाउल रहमान के कत्ल को डकैती मज़ाहिमत करार दे दिया। कत्ल में मुलव्विस 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने का दावा। तहकीकात के दौरान क्रिमिनल्स के नेटवर्क की शनाख्त हुई। पूरे शहर में वारदातें कर रहा था। नेटवर्क के पीछे दीगर अफराद को भी जल्द बेनकाब कर देंगे। डीआईजी ईस्ट असफर महेसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से एमकेएम लंदन का इंतहाई मतलूब मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। बिलाल अनीस उर्फ बिल्ला पीएसपी की कारकुन की टारगेट किलिंग में मुलव्विस है, पुलिस का दावा। एफआईए साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम पाक पतन से गिरफ्तार। मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए मुलाजमत का झांसा देने में मुलव्विस था। मुलजिम ने शहरी से 8,50,000 रुपए की रकम बटोरी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज महकमा ज़राअत के मुलाजिम की जानिब से तैयार किए जाने का इंकशाफ। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक इफ्तिखार अबड़ो को कॉन्ट्रैक्ट पर IT सेक्शन का हेड रखा गया। ज्वाइनिंग के वक्त नहीं बताया गया कि वो सरकारी मुलाजिम है। मैट्रिक के नताइज में सैकड़ों उम्मीदवारों को एक जैसे नंबर्स मिलने के बाद इफ्तिखार अबड़ो के दूसरे महकमे का मुलाजिम होने का पता चला। रूस से 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल का दूसरा कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। खाम तेल का पहला कार्गो अप्रैल में पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान रूस से यौमिया 1 लाख बैरल तेल दरामद करने का ख्वाहिश। आसमान से बातें करती कीमतों से पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में वाज़े कमी। अगस्त के मुकाबले में सितंबर में फरोख्त 25% घट गई। पूरे माह सिर्फ 10 लाख टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई। बिजली पैदा करने वाले फर्नेस ऑयल की फरोख्त भी 61% गिर गई। माहिरीन ने कोरोना वबा के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कम तरीन फरोख्त करार दे दी। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 6 पैसे सस्ता 286 रुपए 68 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 50 पैसे मजीद गिर गई। कीमत 286 रुपए हो गई। कराची में गर्द आलूद और खुश्क हवाएं चलने से सांस के अमराज में इजाफा होने लगा। शहर के सबसे बड़े सरकारी जिना अस्पताल में यौमिया 400 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे। कमजोर फेफड़ों के सबब दमे के मरीजों को परेशानी का सामना। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर भारत और कनाडा में सिफारती कशीदगी बरकरार। भारत का कनाडा से अपना आधा सिफारती अमला वापस बुलाने का मुतालबा। 10 अक्टूबर से कबल हिदायत पर अमल न करने की सूरत में कनाडा को सिफारती इस्तिस्ना मनसूख करने की धमकी। वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। कैंगरूज ओपनिंग जोड़ी डेविड वार्नर और मिचेल मार्श का 83 रन का शानदार आगाज। वार्नर 48 और मार्श 31 रन पर उसामा मीर का शिकार बने। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। चेल्सी ने फुलहैम को 2-0 से शिकस्त दे दी। पार्टी टीम की जानिब से मिखाइलो मॉड्रिक और आर्मिंदो ब्रोजा ने गोल स्कोर किया।